चलिए फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट हमने द वेस्टलैंड का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। और द बरियल ऑफ द डेड, और आज दो पार्ट हम इसके और करने वाले हैं। इसमें आपका सेकंड पार्ट जो है वो अ गेम ऑफ चेस है, और थर्ड पार्ट है द फायर सरमन। तो इन दोनों पार्ट्स के लिए थोड़ी सी समरी इसकी जानेंगे, इसके बारे में पता करते हैं कि क्या है इन दोनों पार्ट्स के अंदर। चलिए, तो देखिए ये हमारा गेम ऑफ चेस है। पहले तो देख लेते हैं कि गेम गेम ऑफ चेस में क्या है हमारे पास। द फायर सरमन की बात हो रही है। तो देखिए फायर सरमन में सबसे पहले सिक्स ऑर्जीज, टर्सियस नाम का कैरेक्टर आपने द बरियल ऑफ डेड में पढ़ा था। तो ये डिस्क्राइब करता है, इसको नरेटर है यहाँ पर ये, द सीन ऑन द रिवर। रिवर टेम्स का ये सीन बताता है इन द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम में। द रिवर इज नाउ डिजर्टेड, जब अब जो रिवर है डिजर्टेड का मतलब है सूख रही है ना। तो देयर आर ओनली वेस्टिजेस ऑफ समर पार्टीज, यहाँ केवल वेस्टिजेस हैं, मतलब समर पार्टी के लिए लोग आते हैं। वैन रिच बिजनेसमैन हेल्ड प्रिंसेस पिकनिक्स ऑन द रिवर बैंक्स, जब इनको रिवर बैंक्स पे पिकनिक करनी होती है, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं तो वे यहाँ आते हैं। और द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल डिजनरेशन ऑफ द मॉडर्न मैन। जो यहाँ पॉल्यूशन है रिवर का, वो क्या दिखाता है? स्पिरिचुअल डिजनरेशन, आध्यात्मिक जो पतन हो रहा है लोगों का, मॉडर्न मैन का और सिविलाइजेशन का, उसको दिखाता है। एज द प्रोटोगनिस्ट स्टैंड्स ऑन द रिवर, जैसे कि प्रोटोगनिस्ट स्टैंड करता है रिवर पे, तो ही हर्स द मैरी साउंड्स ऑफ द लंदन क्राउड्स। तो ये मैरी साउंड सुनता है, जो खुशियों वाली ध्वनि होती हैं, या जैसी जो आवाज़ें होती हैं, जो सिटी की, लंदन की क्राउड्स की जो आवाज़ें होती हैं उसको सुनता है। एंड द साउंड्स ऑफ मोटर हॉर्न्स, जो बाइक्स मोटर्स वगैरह के जो हॉर्न्स उसको सुनाई देते हैं वहाँ पर। कॉलिंग गर्ल्स टू देयर लवर्स, और जो गर्ल्स हैं वहाँ पर वो अपने लवर्स को बुला रही हैं, कॉलिंग कर रही हैं, ये सब चीज़ें सुनता है। लंदन इज एन अनरियल सिटी फुल ऑफ सेक्सुअल परवर्जन, जो फिलहाल जो सेक्सुअल चीज़ों से भरी हुई है, जो लंदन सिटी है अनरियल सिटी है। द मैन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स मिस्टर यूजिनाइट्स और हैज़ कम टू लंदन, ये मिस्टर जो है लंदन आते हैं, और ही इज़ इंटरेस्टेड इन एंजॉइंग सेक्स, ये सेक्स करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, रिलेशनशिप वगैरह बनाना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप होटल्स वगैरह में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात थी। अब जो पहला सीन है ये आपको बता ही दिया, ये लीड इन द ड्राइंग रूम ऑफ फैशनेबल लेडी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सीन है इसका, तो वो फैशनेबल लेडी के रूम में खुलता है। कॉल्ड द लेडी ऑफ सिचुएशंस, इसको क्या कहा गया है इस लेडी को? लेडी ऑफ सिचुएशंस। हु इज एन एक्सपर्ट इन सेक्स इंट्रीग्यूज, ये सेक्स इंट्रीग्यूज में बहुत ही एक्सपर्ट है। हर ड्राइंग रूम इज गॉर्जियस, बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग रूम है इसका। एंड स्मेल्स ऑफ वोलप्चुअसनेस, और स्मेल्स बहुत प्यारी आती है, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा वोलप्चुअसनेस होती है, जो अट्रैक्टनेस होती है किसी भी लेडी में, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा देखने में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। द पेंटिंग्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट रेफर टू स्टोरीज ऑफ एंशियंट लव एंड रेप, तो जो वहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह टंगी हुई हैं वो पुराने टाइम की जो स्टोरीज हैं रेप वगैरह की या प्रेम वगैरह की, उनको सबको शो ऑफ करती है उनका। तो द स्टोरी ऑफ फिलोमल द रेप्ड गर्ल, यहाँ पे एक स्टोरी है फिलोमल की, जो ये दिखाती है एक रेप्ड गर्ल है, हु वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइटिंगल, जो नाइटिंगल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इज अ सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये क्या है? एक सिंबल है प्यूरिफिकेशन का। थ्रू सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद जो व्यक्ति प्योर बनता है मॉडर्न टाइम्स में। लव हैज़ डिजनरेटेड इनटू लस्ट एंड देयर इज नो होप ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, तो लव है, जो प्यार है वो फिलहाल डिजनरेट हो गया है, पतन हो गया है, जो मतलब सच्चा प्यार अब नहीं है, केवल सेक्सुअलिटी रह गई है, सेक्सुअली प्लेजर रह गया है, प्रेम कहीं पर नहीं है। ठीक है, और होप भी नहीं है आगे ऐसा कुछ होने की। अब लेडी ऑफ सिचुएशन जो है वो वेटिंग कर रही है अपने लवर के लिए, हु अराइव्स आफ्टर सम टाइम, जो कुछ देर वहां आ जाता है कुछ देर बाद। सी कंप्लेन्स ऑफ हेडेक्स विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्न वुमेन, यहाँ पे उसको सर दर्द है, जो क्या दिखाता है? एक नर्वस, वो नर्वस है तो नर्वस ब्रेकडाउन दिखाता है एक मॉडर्न वुमन का। आफ्टर सम पेटी कन्वर्सेशन, कुछ बातें होने के बाद में, द लेडी विशेस टू रन आउट इनटू द स्ट्रीट्स, जो लेडी है वो गलियों में घूमना चाहती है। हर एम्प्टी एमलेस रूटीन रिप्रेजेंट द बैरन, उसका जो एमलेस और खाली, उसका जो निरुद्देश्य और खाली जो रूटीन है वो ये दिखाता है, जैसे कि बैरन लाइफ, बिल्कुल खाली पीली लाइफ को दिखाता है, जिसका कोई मोटिव नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, मॉडर्न वुमन की, है ना। तो शी हैज़ टू फॉलो द डल रूटीन, कि भाई हमेशा एक इसी डल रूटीन को फॉलो करती है, कुछ भी नयापन इसकी लाइफ में नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हॉट वाटर बाथ इन द मॉर्निंग, गर्म पानी में नहाना सुबह में। गेम ऑफ चेस, एक गेम खेलना चेस का।
क्लब में, और आफ्टरनून एंड देन रिसेट, और फिर रेस्ट, और फिर आराम करना। तो वन इज रिमाइंडेड ऑफ द एमलेस रनिंग ऑफ रेड्स अमंग द डेड बून्स, जैसे कि डेड बून्स के पीछे रेड्स एमलेसली घूमते रहते हैं तो लेकर के डेड बून को, तो उसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर जो मॉडर्न वुमेन है उसकी एमलेस जो लाइफ है उसको दिखाया गया है। अब सेक्स इन रियल लाइफ, ठीक है। तो द सेकंड जो सीन है, शिफ्ट टू टेवन वेयर टू लेडीज टॉक अबाउट द सेक्स मैटर। यहाँ पे दो लेडीज सेक्स मैटर के बारे में बात कर रही हैं। लिल का जो हस्बैंड है हैज कम बैक, ये दो लेडीज हैं, फ्रेंड होंगी दोनों, तो ये बात कर रही हैं कि एक लिल है लेडी, उसका हस्बैंड वापस आ गया है, कहाँ से, आर्मी में है वो, काफ़ी ईयर बाद 4 ईयर बाद वापस आया है। तो ही वॉन्ट्स एन एक्टिव सेक्स लाइफ, अब वो अच्छे से सेक्स लाइफ अपनी वाइफ के साथ जीना चाहता है। तो द लेडी ऑफ द रॉक्स एडवाइज इज लिल, तो लेडी ऑफ द रॉक्स है दूसरी वाली, और एक लिल है, दो लेडी हैं ये, ठीक है। तो लिल ये एडवाइस देती है लिल को कि टू लुक यंग, हमेशा यंग दिखने के लिए, और प्रेटी टू रिमेन द लव ऑफ हर हस्बैंड, ताकि उस प्रेटी दिखने के लिए, ताकि उसका जो हस्बैंड का प्रेम है वो उसको मिलता रहे। अदरवाइज देयर आर मैनी अदर गर्ल्स हु विल गिव कंपनी टू हर हस्बैंड, नहीं तो वो उसको एडवाइस दे रही है कि बहुत अच्छे से रहो, सुंदर बन के रहो, नहीं तो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो तुम्हारे हस्बैंड को मतलब अट्रैक्ट कर सकती हैं, अपनी कंपनी में ले सकती हैं। तो लिल इज गेटिंग ओल्ड, क्योंकि लिल बूढ़ी हो रही है, एंड सी कैन नॉट सेटिस्फाई हस्बैंड, अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो मोर एवर हर लास्ट एबॉर्शन हैज रूइंड हर हेल्थ, और उसके लास्ट जो एबॉर्शन हुआ था उसका, उसने भी उसकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला था। तो सी इज़ अफ्रेड ऑफ, अब वो फिर से रिपीटेड मदरहुड रिपीट ना हो जाए, इस चीज़ से भी वो डर रही है। तो सी इज़ कन्फ्यूज एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो खुश भी रखना चाहती है, और अगर खुश नहीं रखेगी तो उसका हस्बैंड किसी और के साथ मतलब कंपनी में जा सकता है, तो इस चीज़ से भी वो डर रही है। तो दोनों ही चीज़ें उसके साथ हैं, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन द टाइपिस्ट गर्ल कम्स होम फ्रॉम द ऑफिस, जब टाइपिस्ट गर्ल का भी जिक्र है इसमें, जब ये ऑफिस से आती है शाम को, तो सी वांट्स फॉर हर लवर, ही कम्स आफ्टर डिनर एंड एंजॉयज विद द गर्ल, ये डिनर करता है और उस लड़की के साथ एंजॉय करता है। द गर्ल इज इंडिफरेंट बट फील्स रिलीव्ड आफ्टर द सेक्स एक्ट, ठीक है। लड़की थोड़ी सी इंडिफरेंट थी, बट इंडिफरेंट है, बट आफ्टर सेक्स ये काफी अच्छा फील करती है। इट इज अ काइंड ऑफ एनिमल लाइक सेक्स विच मॉडर्न यंग एंड वुमेन हियर, मतलब फिलहाल ये दिखाया गया है इसमें कि कैसे जो मॉडर्न मैन और वुमेन है वो केवल सेक्स के लिए, एक दूसरे के प्लेजर के लिए वो काम करते हैं, मतलब कुछ भी इसमें एनिमल लाइक सेक्स इनके बीच में दिखाई देता है। तो एज टर्सियस मूव्स थ्रू द स्ट्रीट लंडन, ही हियर्स म्यूजिक कमिंग फ्रॉम अ टेवन, तो टेवन से आने वाले म्यूजिक को ये सुनता है जब लंदन की गलियों में टर्सियस निकलता है। तो हियर द फिशरमैन एंड सेलर्स आर हैविंग अ गुड टाइम, फिशरमैन और सेलर्स भी देखते हैं जो अच्छे से अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे शायद मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताना भूल गई, जो फायर सरमन है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला हमारा गेम ऑफ चेस था। गेम ऑफ चेस कहाँ से था, आई एक्चुअली मैं ये दो स्टोरी शायद दोनों ही आपको बता दी हैं, क्योंकि फायर सरमन यहाँ से नहीं है, फायर ये फायर एक गेम ऑफ चेस आपका शायद ये वाली, एक सेकेंड मैं देती हूँ आपको। तो द फर्स्ट सीन इज लेड इन द ड्राइंग रूम ऑफ द फैशनेबल लेडी, अच्छा। तो यहाँ टार्सियस वाला हो गया था, फर्स्ट सीन हो गया था, और सेकंड लेडी ऑफ सिचुएशन, ठीक है, डेड बोन। अब यहाँ से शायद आपका ये आ गया है, ये वाली जो है आपकी, ये फायर सरमन की है, ठीक है। ये जो लील का जिक्र है ना जिसमें, ये फायर सरमन की है। तो ये जो इससे पहले वाला जो जिक्र हुआ है ना, वो बैंक, रिवर बैंक पे जो बिजनेसमैन वगैरह आते हैं, वो आपका गेम ऑफ चेस का है। और यहाँ पे जो बात हो रही है, जो अभी लील और उसके हस्बैंड की बात है, ये आपकी फायर सरमन में आ जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं शायद कंफ्यूज हो गई थोड़ा इसको स्लाइड को ठीक करने में, ठीक है। चलिए बाय गाइस, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, है ना।